यानी कि 13th एनुअल फंक्शन जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन है हमारा, उसका 13वां स्थापना दिवस है और ये तेलंगाना में पहली बार है यहाँ पर। जैसे कि आप सभी लोग को ज्ञात है 30 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदू संगठन की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय स्तर पर करीब करीब 12 लाख लोग ऑनलाइन जुड़े हैं हमारी संस्था से और ऑफलाइन करीब करीब 1 करोड़ लोग जुटे हैं हमारे संस्था के साथ और ये पहला प्रोग्राम हमारा तेलंगाना में हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो इसे हम आसमान की बुलंदियों पर ले जाएंगे। और जब राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा किए गए कार्यों को जानने की बात आती है तो 12 लाख सक्रिय सदस्य है हमारे पास कि माह के अंतिम दिन हम लोगों की मीटिंग होती है और आरएचएस की पाठशालाओं का संचालन करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि 100 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करना। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 100 करोड़ लोग हिंदू कट्टर हिंदू बनना है और उन्होंने ये जो सेक्युलर हिंदू हैं उनको भी हमारे कट्टरता पे लाने की हमारी एक पहल है। कोरोना जैसी दुर्गम परिस्थितियों में भी कई लाखों लोगों को भोजन कराया गया हमारी संगठन की तरफ से, क्योंकि ये 12 साल हो चुके हैं और ये 13वां साल है। जैसा कि प्रति वर्ष हम लोगों का संकल्प है 1111 पेड़ लगाने का हर वर्ष। और उदयपुर की जो हिंसा हुई थी कन्हैयालाल जी के उनके पास भी सहायता हमारी ओर से पहुंचाई गई और दुर्घटना जो होती है उसमें राष्ट्रीय हिंदू संगठन हमारे हिंदू भाइयों के लिए अग्रणी स्थान एकदम सामने खड़ा होता है। चंबा हिमाचल प्रदेश की जो जिहादियों की मारे गए जिहादियों के उनके परिवार को 1,51,000 की राशि हम लोग पहुंचा चुके हैं उनके पास। संगठन जिला स्तरीय पे आकस्मिक मृत्यु जिसकी होती है तो हमारे संगठन की ओर से वो परिवार को 51,000 की राशि दी जाती है। सबसे बड़े हिंदू विरोधी नेता ओवैसी वैसे आदमी को प्रयागराज आने से रोका हमारे संगठन ने, हिंदू राष्ट्र संगठन ने। हिंदू राष्ट्र का संकल्प 13 प्रदेशों में 37 दिवसीय 14/1/2023 से 20/2/2023 तक संकल्प यात्रा निकाली गई थी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये लोग उसका विरोध कर रहे थे उनके अगेंस्ट में प्रदर्शन कर करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख तक हम लोग आवेदन पत्र मोदी जी को पहुंचा चुके हैं। प्रयागराज के अंदर लगभग 12 अवैध मजारों को ध्वस्तीकरण कराया गया। 300 वर्ष पुराने काली माता मंदिर का पुनः स्थापन कर आंदोलन के रूप में हम लोग बहुत ही अच्छा और भव्य मंदिर बना चुके हैं। देश के 656 जनपदों में 3200 से अधिक सक्रिय पदाधिकारी हैं हमारे। प्रयागराज महाकुंभ में 2025 में संगठन 45 दिनों तक सेवा कार्य दे चुका है हमारे। वैसे ही पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं पर हिंसा हुई थी वहां पर भी हम लोग जाकर के हमारे संगठन द्वारा जो भी पीड़ित परिवार है उनको सहायता प्रदान की गई है। और मेन हमारा जो राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य है 100 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करना और हर जिले स्तर पर हम जो गौशाला का निर्माण, वेद पाठशाला का निर्माण और हिंदू राष्ट्र की स्थापना तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अभी मैं हमारे टी विजय जी को आमंत्रण करूंगा कि आकर 2 शब्द कहे हमारे संगठन के बारे में। हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है टी विजय जी। जय श्री राम। आप सभी का अभिनंदन है, सुस्वागतम है। जो मतलब हम बुलाने पे आप इतना टाइम निकाल के आए हैं। आज अष्टमी है, पूजा है, सबके घरों में पूजा है, सब बिजी रह के भी आप लोग आए। हम धन्य हो गए आपके आने से। तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन के बारे में अभी बताएं कि क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आज हिंदू जैसा बोल रहे हैं, हम योगी जी बोल रहे हैं या मोदी जी बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा,
ये हो रहा है आज नहीं, कम से कम 50 साल 60 साल से चल रहा है। लेकिन जब तक अपने घर तक नहीं हुआ हम लोग सोते रह रहे हैं, हमारे को मालूम नहीं है। जब घर के बाजू में भी अगर हो गया ना तो मेरे घर में तो नहीं हुआ ना, बोल के ऐसा सोच के अभी भी सो रहे हैं कई लोग। तो हम जैसे इनविटेशन देने भी गए हैं तो कई लोग बोले क्यों आप इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे, आपके घर में तो कुछ नहीं हो रहा या यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें कब होता कहाँ होता, आग कहीं से भी चल के शुरू होती है, जहाँ पर आग लगी वहाँ बुझाना है, तभी बुझाना है। आग बड़ी हो सकती है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ना है, चाहे वो भाई रहो बहन रहो, घर में पहले जुड़ना है। हमारे फैमिली मेंबर्स पहले जुड़ेंगे, अपने फैमिली में चाहे अपने ओन भाई बहन रहो या कज़न रहो, या मतलब जैसे उम, चाचा के बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं, ये सब लोग जुड़ के रहना है। ये ह्यूमन नेचर है जो हम अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन नेचर को भूल जाना है। हिंदू को आज एक होना है, पहले अपनी फैमिली को एक करना है, फिर बाद में हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस में सबको एक करना है। तभी हम जाके पूरे सिटी को हम एक कर सकते हैं, फिर पूरे देश को एक कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य जो है ये साल हम लोग रखे हैं 100 करोड़ हिंदू एक होना है। तो हमारी ये इच्छा है कि आप सब लोग इस पे काम करना है। अगर आपके घर में भी अगर कोई मतलब मुटाव है, मन मुटाव है, तो उसको आज ही जाके वो ख़त्म कर देना है। आज ही आप उनको कॉल करके बोल देना है कि भाई जो भी हमारे से हुआ था वो ख़त्म करना है और आज से हम फिर फैमिली होना है। तो घर से चालू कीजिए, फिर हम लोग पूरे देश तक पहुंचेंगे। ये बात यही मेरे को बोलना था। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। रुपेश रेड्डी जी से निवेदन है अपना वक्तव्य रखें। जय శ్రీరామ్, జై జగన్నాథ్, జై హిందూ రాష్ట్ర. విచ్చేసిన అతిథి మహారాజులందరికీ ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. విచ్చేసినటువంటి కార్యకర్తలు సుభాష్ అభినందనలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు కార్యక్రమం 30 సెప్టెంబర్ రాష్ట్ర హిందూ సంఘటన స్థాపనా దివస్. ఈరోజు 13వ స్థాపనా దివస్ జరుపుకుంటున్నాం మనము. 12 years ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. సో నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో తెలుగులో మాట్లాడతాను, సో అందరికీ అర్థమవుతుంది. So as you all know, we have today on 30th September, the Rashtra Hindu Sangathan completes 12th year and its remarkable, unprecedented journey and its enriching 13th year. Sri Satyendra Dubey ji, Sri Khemchandra ji और गुलशन ग्रोवर जी जो अपने स्टेट प्रेसिडेंट है, स्टेट कंट्री का प्रेसिडेंट है, कंट्री का असिस्टेंट प्रेसिडेंट है और तेलंगाना का फाउंडर है, कोऑर्डिनेटर है. तो उन सब के नेतृत्व में अपना विजय जी के नेतृत्व में सूर्या भाई, विजय जी और बाकी सब కార్యకర్తలు के साथ వీళ్ళందరి ఆశీస్సులతో వాళ్ళ యొక్క శక్తియుక్తులతో మన ఈ ప్రోగ్రామ్ని కార్యక్రమాన్ని ముందుకు సాగిస్తున్నాం. 12 years కంప్లీషన్ అయింది అని అంటే అది చిన్న మాట కాదు. 12 years నుంచి ఈ ఫౌండేషన్, ఈ సంఘటన నడుస్తూ ఉంది. 1 కోటి మంది పైన సభ్యులు మనతో ఉన్నారు. యాక్టివ్ మెంబర్స్ ఒక యాప్ ఉంది మనకి, ఆర్హెచ్ఎస్ కమ్యూనిటీ అని. అందులో ఆల్మోస్ట్ 12 lakh మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇన్యాక్టివ్గా ఆల్మోస్ట్ 1 కోటి మందికి పైగా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు దీని మీద. ప్రతి ఒక్కరు మన ఇల్లు, మన వీధి, మన గ్రామం, మన రాష్ట్రం, మన దేశం, మన ప్రపంచం అని అనుకుని మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజున ఈ అధర్ములు, పాపాత్ములు ఏదైతే దేశం మీద పుట్టుకొచ్చారో, ప్రపంచం మీద పుట్టుకొచ్చినారో వాళ్ళ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు పీడించబడుతున్నారు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్. దెర్ ఆర్ 2 communities విచ్ ఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ది లేడ్ డౌన్ అండ్ స్టాండింగ్ డెవిల్స్. ఈ మతాలు ప్రతి ఒక్కరిని హింసిస్తున్నాయి. దాని నుంచి మన కుటుంబం, మన వీధి, మన ఊరు, మన దేశం అందరినీ కాపాడుకోవాలి. మన తోటి బంధువుల్ని, మిత్రుల్ని అందరినీ కూడా కాపాడుకోవాలి. అదే ఉద్దేశం. సో ఇంతకు ముందు సూర్యాబాయి చెప్పినట్టుగా 12 yearsలో మనం చేసిన కార్యక్రమాలు విన్నారు. మెయిన్ థింగ్ మనం పోరాడాల్సింది లవ్ జిహాద్, కమ్యూనిటీ జిహాద్. వాళ్ళ బిజినెస్ని అటాక్ చేయడానికి మెయిన్ థింగ్
అదర్ముల దగ్గర ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టుకోనకండి. నేను 3 months నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రతిసారి నేను క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు లేదా ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు పూజా సామాగ్రి కానీ ఇంటికి కావాల్సిన సామాన్లు ఏది కొనుక్కోవాల్సి వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ వెళ్ళి చూసుకుంటా ఈ దుకాణం హిందూదా కాదా. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వెంటనే స్కాన్ చేసుకుంటా. అబ్బాయి నాది స్కానర్ పనిచేస్తుందో చెక్ చేసుకుంటా అని చెప్తా. ఒక్కటే మాట, సింపుల్ థింగ్, యూ కెన్ లై. మంచి కార్యం చేయడానికి 100 అబద్ధాలు చెప్పినా పర్వాలేదని చెప్పి భగవద్గీతలో చెప్పారు. మన కర్మ మనం చేయాలి. అది తప్ప కర్మ, దాని ఫలం ఏమొస్తుందని మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, ఆశించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మనం చూసుకోవాల్సింది, మనం చెప్పాల్సింది, మనకు కావాల్సింది మనవాడు బాగుపడాలి, మనం బాగుపడాలి, మనం ఎంచుకుంటాం అంతే. సో మన ఒక్క రూపాయి కూడా వేరేవానికి అధర్మునికి వెళ్తే వాని చేతిలో వాడు ఆ ఒక్క రూపాయిని ఎన్ని రకాల వినాశనాలకి ఉపయోగిస్తున్నాడో మనం చూస్తున్నాం, తెలుసుకున్నాం, ఆల్రెడీ తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం. కానీ కూడా మనం అలాంటి తప్పులు చేస్తున్నాం. సో దయచేసి 5 రూపాయల కోసం 50 రూపాయల కోసం క్యాన్సిలేషన్ ఫీ పడుతుందనో, లేకపోతే దూరం వెళ్తే 2 రూపాయలు పెట్రోల్ ఖర్చు ఎక్కువవుతుందనో, పార్కింగ్ ఫీ అక్కడ ఉంటుందనో ఆలోచించకుండా వెళ్ళి మన హిందువుల దగ్గరే కొనండి, హిందువుల సామాగ్రిని కొనండి, వాళ్ళకి మాత్రమే బిజినెస్ ఇవ్వండి. మన కుటుంబీకులని మన మొత్తం కుటుంబం, ప్రపంచం మొత్తం సమైక్య కుటుంబం కదా, ఒకరే అందరినీ కాపాడుకుందాం. జై శ్రీరామ్, జై హిందూ రాష్ట్ర. ధన్యవాదాలు. నమస్తే. मैं जिग्नेश भाई जोशी से निवेदन करूंगा अपने 2 वाक्य रखना। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आज आप देख रहे हैं कि अपने को कठिनाई कितनी अपनी सामने। पहले तो सॉरी, विराजमान मंच पे सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज अपन 100 करोड़ हिंदू एक होने का लक्ष्य से चल रहे हैं, पर बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है कि यहाँ पे भी 100 जने अपन जमा नहीं हो सके। ठीक है, कोई बात नहीं, आज अष्टमी है, कुछ भी है। मैं एक ही चीज़ की विनती करता हूँ कि अपने हिंदुओं को घड़ी घड़ी उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अपने में कौन सी चीज़ की कमी है कि हिंदुआ एक होने के लिए अपना इतना सब करना पड़ रहा है? क्योंकि अपने अंदर एक ही चीज़ का है, एक जो ईगो बोलते हैं कि मैं कितना, उन्होंने बुलाया तो मैं क्या जाना, वो जाना। ये चीज़ जिस दिन हिंदुओं में से निकल जाएंगी ना, तो समझो कि अपने को किसी को भी हिंदुओं को संगठन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आज मैं एक छोटा मंच से आप लोगों को विनती करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को अभी ध्यान दीजिए। बहुत अपना लक्ष्य अच्छा है, 100 करोड़ हिंदू एक होना है, वो भावना से ज़रूर हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। पर एक छोटा सा हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर से एग्जाम्पल चालू करिए कि हर रविवार के दिन अपन 5 जने, 10 जने, 20 जने हर एक बस्ती में जाके अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि जैसा अपन राम जन्मभूमि के लिए जो फंड के लिए घर घर गए थे, वैसा कि हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फ़ायदा है, आप क्या करना है। क्योंकि आप अभी अपने लोगों को कैसा है, ठीक है भाई मैं नहीं कर तो क्या हिंदू राष्ट्र, एक एक जने, जैसा कि एक एक जने की राशि से आज राम मंदिर बना, कोई नहीं ये बोल सकता कि ये फलाना ने बनाया है, ये बनाया है। 1-2 आदमी भी राम मंदिर बना सकते थे, पर राम मंदिर जो 500 साल से हिंदुओं की आस्था है, उसको क्यों, जिसकी जितनी राशि है, 1 रुपए की राशि भी लिए सोए, 100 करोड़ भी लिए सोए। तो मैं यही चाहता हूँ, आप लोगों को एक नम्र विनंती करता हूँ को पहले तो एक छोटा सा हैदराबाद सिकंदराबाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप चालू करिए, और उसके अंदर नम्र विनंती है कि जो हैदराबाद सिकंदराबाद का व्हाट्सएप ग्रुप अपना चालू करते हैं, उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं डालना। कोई भी अपने भाई के घर में आजू बाजू कुछ भी तकलीफ है तो कम से कम 50-100 जने अपन वहाँ पे एक 10 मिनट 15 मिनट नज़दीक में जो अवेलेबल जो एरिया के, पहले उनके घर के पास चले जाइए। क्योंकि ऐसा हिंदू एक नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ओल्ड सिटी में इलेक्शन के टाइम में हर एक जने को पूछते तो बोलते थे कि भाई साहब आप बोलते हैं इलेक्शन के टाइम पे, और अपने पास कुछ तकलीफ है तो कौन आ रहा 4 मीनार पार करके। ये उनकी भी जो वेदना है बिल्कुल सही वेदना है। तो अपन लोगों इसको, जैसा कि अपना आरएसएस के 100 साल हो रहे, तो वो जो आरएसएस ने जो 100 साल में कार्य करा, इसी तरह अपन भी हिंदू राष्ट्र की जो अपनी भावना है, ये कैसा, जैसा कि कोई हिंदू पिक्चर आ रहा, मैंने जैसा यूपी फाइल से, बंगाल फाइल से, अपन अपने हिंदुओं को कम से कम इनके ये धारणा डाले कि भाई आप कौन से भी पिक्चर जाइए, हमको प्रॉब्लम नहीं, ये पिक्चर जाइए। नहीं जाते अपन 50-100 जने जमा करो, जो नहीं जा सकते कंपलसरी उनको टिकट अपन दिलाएंगे, पर उनको एक बार बंगाल फाइल्स देखे तो कितने अपने माँ बेटी बहनों के दिमाग पे जाएगा कि
ठीक है, सब जने के दिमाग पे एक साथ नहीं उतरेगा। आज अपन इतने जने हैं, आज क्वांटिटी बड़ी बात है, क्वालिटी कि कितने लोग हैं। आज भले 50 है, पर ये 50-500 के बराबर है, ये अपने को समझने का। आज कितने जने, भाई यही बताता हूँ कि जब कभी जैसा कि संघ करता है कि कहीं आफत आती है तो पहले संग उतर जाते हैं, तो अपन भी ये भावना से चलिए कि पहले अपने घर में, अपने आजू बाजू, अपने भाई के पास, अपने परिवार के, अपने रिश्ते, सब मेरे सब हिंदू, 100 करोड़ हिंदू एक है, पार्टी कौन सी है बाद में सोचेंगे। अगर वो दूसरा पार्टी का भी रहेगा, अपन उसके पास जाएंगे तो आज नहीं तो कल उसके जहन में ये बात आएगी कि नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे, अपन भी एक हिंदू है, मेरी भी एक फर्ज बनती कि मैं उनके साथ सेलिब्रेट होते। जैसे कि पिक्चर आ रहा, आप देखिए, मैं कोई भी थिएटर में जाएंगे, जो कोई भी हिंदू राष्ट्र, कल ही मेरे साथ अभिषेक अग्रवाल एक फंक्शन में था, वही बताया कि जिग्नेश भाई हमारा मोरल टूट जा रहा। आप वेस्ट बंगाल फाइल्स में देखे तो 50-100 जने भी नहीं जा रहे, और वही अब दूसरे पवन कल्याण का, हम किसी के विरोध नहीं कर रहे, वही पवन कल्याण का पिक्चर तो देखिए कितने लाइन लोग सुबह 6 बजे 7 बजे से लाइन में ठहरे थे। मेरा यही बताना है कि अपन लोग ये बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। इसके पीछे अपन आज माइक पे बैठ के आज बुलाए, 13 साल अपना हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब 13वें साल से अपन आज शपथ ले रहा है कि हर रविवार को अपन अपने बच्चों को, परिवार वालों को बताना, आजू बाजू कि भाई आप बच्चों को लेके गौशाला जाइए, आप बच्चों को लेके मंदिर जाइए। तो आज से अपना बच्चा जब ये चीज दिमाग में बचपन से उनके माँ बाप मंदिर लेके आएंगे, गौशाला लेके जाएंगे, तो उसकी बुद्धि, उसका भविष्य भी यही रहेगा कि उसकी सोच यही रहेगी कि नहीं, बचपन से मेरे मम्मी पापा मेरे को गौशाला लेके आते थे, मेरे को मंदिर हफ्ते में एक बार तो कैसा भी दर्शन करने जाना, रोज जा सका उसको। जो आज अपने इतने मंदिर है हिंदुस्तान की, कोई भी गली से कोई भी निकलेगा तो एक मंदिर है। आप 2 मिनट 1 मिनट का टाइम निकाल के मंदिर के पास अपन चप्पल उतार के दर्शन करके, अगर आप बहुत ही बिजी है, मोदी जी कहते हैं कि जो बहुत बिजी है बोलता है वो बिल्कुल झूठ बात करते, कोई बिजी नहीं रहते, कुछ क्षणों का इंपॉर्टेंट काम रहता है। ये बताइए, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, कोविड बता दिया आपने कितने बिजी है। अच्छे दुल्हन 3 महीने घर में बैठ गए थे, तो आप 1 मिनट खाली घर से निकलते एक प्रतिज्ञा पर लीजिए कि कोई भी मंदिर के सामने 1 मिनट, आधी मिनट गाड़ी रुका के, सर झुका के अपने बच्चों में भी लक्षण डालेंगे तो भविष्य आज अपन कर रहे, अपने आने वाली पीढ़ी, आपको मालूम है कितनी, वो लोगों को कुछ भी नहीं। अभी भी कल पर अभी 100 साल की RSS की हर शाखाओं की मीटिंग हो रही। परसों का एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, चिकनपल्ली शाखा में हम गए थे, तो अपने लोग पूछ रहे RSS का फुल फॉर्म क्या है। एक हिंदू होके अगर RSS का फुल फॉर्म अगर लोग पूछ रहा, तो अपने लिए हंसने वाली बात है, शर्म की बात है कि आप हिंदू होके RSS ही आपको नहीं पता है। तो उसकी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ी चीजें अपने को, अब जो 50-100 जने, 200-500 जने जो एक्टिव बन के अपन हर एरिया वाइज, भाई जो एरिया में जो 5 जने जिम्मेदारी थे, आप जाइए, थोड़े पैम्पलेट बनाइए कि अपन हिंदुओं से सामान क्यों खरीदना, कौन सी चीज की क्या जरूरत पड़ती है अपने को, अपने लोगों के लिए अपन क्या करना चाहिए। ये सब चीज लोग बोलते, सब जने के दिमाग में आए, सब बोलते रहते भाई इससे क्या होने का। ये मत समझिए, बूंद बूंद सरोवर भरने का है। आज अपन सोचेंगे कि भाई 25 जने ना, भाई क्या हो, ये 25 जने 250 को लाएंगे, 250 2500 को लाएंगे, ये भावना से चलिए अपन। आज से अपन डिग्रेड हो गए कि वैसे हो जाएगा कि दिल में अरे भाई कुछ भी नहीं है, कोई नहीं आ सके, आएंगे आज नहीं तो कल। हिंदू बराबर जाग रहा और जागेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपन पहले जो छोटी छोटी चीज है कि अपने लोगों के पास सामान खरीदना, जो कोई अपना पिक्चर आता है वो देखिए। आज देखिए आप यूपी फाइल्स का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर परसों योगी जी के जो पिक्चर का डायरेक्टर, वो ये बता रहा है कि जिग्नेश भाई 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन भी हमारा पिक्चर नहीं चला, हमारी मनोभावना टूट जा रही, हम कोर्ट तक जा रहे, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे लड़ने के लिए, पर अपने यहाँ पास या देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है ना, तो ये बोलता है भाई वो सब पिक्चर में क्या जाना। ये सब चीज अपन पहले उनके अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अड़ोसी पड़ोसियों के दिमाग में डालना है कि कुछ भी करो, जो ये सब चीज बहुत मामूली चीज है, इसके अंदर कोई पैसे खर्चा करने का नहीं है। खाली अपन भले उन्होंने नहीं करने दो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार तो आदमी के दिमाग में आएगा कि ये लोग आ रहे, इतना बता रहे, तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। क्योंकि इतने सब, आज मैं हर एक जना अपने घर से यही सोच के चलना कि एक परिवार का एक सदस्य ये संगठन के लिए दूंगा। अब जरूरत ही नहीं किसको एक करने की, अपन एक ही है करने की, इसके अंदर कोई जरूरत ही नहीं है। खाली अपन
लोगों को क्या समझाने की जरूरत है कि आप क्यों जाना चाहते, क्यों करना, इसके पीछे आज का मत सोचिए लॉजिक। जैसा कि वो लोग बताए 2047 में हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, तो आप सोचिए कि अगर 2029 में अगर देश में मोदी जी योगी नहीं हो तो अपनी परिस्थिति क्या होगी, अपन खुद सोच लीजिए। किसी के लिए नहीं, सबके लिए है ये। तो इसी तरह अपने को ये कार्य करने के पीछे का लॉजिक यही लगाइए कि हर रविवार को, और आप लोगों को मैं यहाँ मन से कहता हूँ कि जो कोई भी चीज की, जैसा कि अपने 100 कार्यकर्ता है जो कर्मठ कार्य करता है, उनका इंश्योरेंस मैं बनाऊंगा, उनका लाइफ इंश्योरेंस। आप मेरे पास आईडी कार्ड, उनका एड्रेस प्रूफ लाइए कि उनको ऐसा नहीं आना। और दूसरी बात, जैसा कि अपने कोई कार्यकर्ताओं पे कुछ केस वगैरह होएगा, ये दूसरे देश, ये सरकारें अपने पीछे पड़े सो आप देख रहे कर्नाटक में, तेलंगाना में। अपने को डरने की जरूरत नहीं। आजादी के लिए कितनी लड़ाई लड़े, ये तो बहुत मामूली लड़ाई है। तो अपन कोई कोर्ट का केस है, आप लाइए हमारे पास, ऐसे ऐसे लोग हैं, हम जाके समझाएंगे, उनको बोलेंगे, उनकी बेल दिलाएंगे, वकील साहब है अपने साथ। तो लीगल अपने को कोई चीज की जरूरत है तो कोई चीज आप डरिए मत। संगठन में ऑटोमेटिक हल्लू हल्लू हर एक चीज की आप समस्या लाएंगे, ग्रुप में डालो। अपन सुबह उठते कि सब जने थोड़े एक ही 100 जने से चालू करो। कोई भी फोन आए तो हेलो मत बोलो, कोई भी रह लो सामने वाला, अपन जय श्री राम बोलो, उससे जय श्री राम बोलो। आज अपने को वो छोटी चीज दिखनी पर आप समझा, आज ने 2 साल 5 साल के बाद में 1 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ लोगों से मुंह से बुलवाने लगाना कि हेलो नहीं जय श्री राम बोलना। आज अपने को तकलीफ, जो कोई भी संगठन करते हैं, जो कोई भी आज अपन बिजनेस भी करते हैं, तो पहले 2-3 महीने धंधे में दुकान चालू होते कि साथ गिराक आना चालू नहीं था, कि अपन कमाना चालू नहीं था। अपन यही सोच के चलते कि 2-4 महीने अपने को जरा कष्ट आने वाला है, गिराकों के साथ अच्छा व्यवहार रखना। ऐसा अपन भी यही चीज सोचना है कि आप कोई अपने को उल्टा भी बोले, अपन सर पे बर्फ रख के जाना चाहिए कि हमारा मोटिव क्या है, कि उनको समझाना। ठीक है, वो अपने को कुछ उल्टा भी बोलता है या उन्होंने कुछ बोलता है, उनको 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 4थी बार गाली भी दे ले लो, फिर भी अपन 5वीं बार जाने के बाद में बिल्कुल उसको शर्मिंदा होगी और रियलाइज करेगा कि नहीं, ये लोग जब इतना टाइम दे रहे, ये संगठन आज किसके लिए कर रहे हैं, ये सब अपने लिए नहीं है ना, सब 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं जो कुछ कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कोई कोर्ट के केस है जो हो सकता है, ठीक है, नहीं तो लाइए आप अपने पास, ऐसे दाता लोग हैं उनके पास जाके भाई आपके नाम पे श्योरिटी लगाओ, हमारे बच्चे को हम वकील बड़े बड़े अपन सब करेंगे। संगठन जब काम करने को अगर सही तरीकों से उससे चलेंगे अपन, तो अपने पास बहुत ऐसे लोग हैं, दाता है, हर एक जना कोई सामने आ सके करता, कोई पीछे से करेंगे, पर सब जने ये चीज। राजू महाराज जी है, रामस्वामी अन्ना के साथ रहते थे, पूछिए, उन लोग खुद उठ के जाते थे किसी के पास, भैया कुछ भी मत कर, तू 2 बच्चों की बेल करा। क्या राजू महाराज जी सही है गलत बात है? राजू महाराज जी भी साथ में जाते थे। आज अपने बड़े लोग जाने के बाद उनका आशीर्वाद अपने सर पे नहीं होने से अपने को क्या तकलीफ है, देखिए। एक ही चीज, रामस्वामी अन्ना आज अपने बीच नहीं है, पर जो लोग उनके संपर्क में थे वो इंसान ऐसे थे कि कभी किसी को कोई भी हिंदू कार्य के लिए, आप हिंदू राष्ट्र के लिए या कोई भी धर्म के काम के लिए जाइए, उन्होंने सीधा बोलते बंडी दी नहीं इनका कोस्ता नहीं एम्बर ने वस्ता पुलिस स्टेशन को फोन अपने पास। ये सब चीज कहीं भी अपन जाएंगे, किसी के पास तकलीफ आने पे 50-100 जने सिर्फ जाके ठहरने से आप देखिए उसका इम्पैक्ट क्या रहता है। खाली ठहरने से अपने को कुछ मानना नहीं है, तलवार निकालने की जरूरत है, पर 100 जने 1100 तलवार के बराबर रहेंगे जाके ठहरेंगे तो। पर अपने अंदर यही एक ही चीज है कि संडे है, अभी क्या जाते हैं, आज क्या है भाई, अगले संडे जाएंगे, ये मत सोचिए। आप एक ही दुकान ऐसे ही सोचते हैं कि आज क्यों खोलेंगे, कल खोल देंगे, आज एक दिन बंद करेंगे, रात में लेट आए बोल के, क्यों? अपना जो अपना खुद का है वो समझे। तो ये राष्ट्र अच्छा रहेगा तो ये अपन अच्छे रहेंगे ना। राष्ट्र ही जब अच्छा नहीं रहेगा तो अपन क्या कर सकेंगे? आज योगी जी मोदी जी देश के लिए जो कर रहे हैं, उनके खुद के लिए कर रहे, कोई चीज अपने लोगों के लिए कर रहे। आज जो लोगों जो सेक्युलर बोलते हैं उनके काम ही वो है कि जो कुछ कोई इंसान जो कुछ नहीं कर सकता तो यही बात करेगा, अरे भाई छोड़ो ना, ऐसा बात ऐसे कुछ होने का ना जाने का है। ठीक है भैया, आप अपना कार्य करिए, हम हमारा करते। अपन नर्वस नहीं होना। अपन गाय माता के लिए जो गौ सेवक है, आप देख रहे अपनी जान कुर्बान कर दे रहे, पर लोग सोचे कि भाई एक गाड़ी रोकने से मेरा क्या होगा। आप देख रहे कितने गौ सेवकों के ऊपर गाड़ी चला दे रहे, आप व्हाट्सएप वगैरह में आते रहते, आप देखिए कितने तकलीफों से, तो भी कोई अपने जो मिशन लेके चल रहे कि हम गौ की रक्षा करना है, गाय हमारी माता है। 33 करोड़ देवी देवता, एक भगवान के मंदिर के जाने के वजह से एक गाय के ऊपर
हाँ, एक गाय बचाने से 33 करोड़ देवी देवताओं के बचाने की ये भावना से चलिए। आज हिंदू अब बोलते हैं कि हम दिवाली है, दशहरा है तो मंदिर जाएंगे, ऐसा क्यों सोच रहे भाई? कोई मंदिर में आपको बोल रहे कि रोज नहीं आना बोल के? कोई भगवान अपने को बोल रहा है कि भाई फ्राइडे नहीं आना, शुक्रवार को ही आना, मंगलवार को ही आना? ऐसा कोई नहीं है अपने पास। अपने पास 33 करोड़ देवी देवता है, जब चाहे जहाँ चाहे आप जा सकते, सर झुका सकते, और उनका आशीर्वाद अपने साथ ही रहता। अपन समझते भगवान ने किसी ने देखा है? आज गणेश जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको अपन गणेश जी, क्योंकि वो अपन दिल में सोचते कि ये गणेश जी है, हनुमान जी की रूपरेखा इसलिए तो ये हनुमान जी। ऐसा अपना भी एक ही सोच रखिए, एक अच्छा ग्रुप बनाइए, वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि किसी को भी कोई भी चीज की तकलीफ है अपने भाई को, 50, 100, 200 जने जाके ठहर जाइए। आप देखिए उसका प्रभाव कहाँ पड़ता। किसी को कोई हेरेसमेंट कर रहे, 50-100 जने खाली पुलिस स्टेशन पे जाके ठहरेंगे अपन, आप देखिए उसका प्रभाव क्या पड़ता। अपने को किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 50-100 जने आएंगे तो वो डिपार्टमेंट वाला खुद उठ के अपने को रिसीव करने आएगा, भाई ये संगठन वाले आए, ये संगठन वाले कोई चुपचाप जाने वाले नहीं है बोल के वो लोग कुछ गलत करने से भी अपने पास अपने सामने हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी मुसीबत जाली टोपी ऊंचा पायजामा है, तो अपने तेलंगाना और हैदराबाद वालों को तो सबसे ज्यादा ये सब करने की जरूरत है, क्योंकि अपने पास सबसे बड़ा मुसीबत अपने पास ही है। तो अपन ये सब हिंदू भाइयों से मेरी नम्र विनती है कि आप लोगों के साथ आधी रात में तन मन धन जो चीज की जरूरत है आप हमें बताइए, हमारे से हो सकता उसके आगे भी कोई है तो हम जरूर कोई अच्छे दाताओं के पास जाके उनको भी समझा के ये अपना संस्था के आगे कैसा बढ़ना। ये संस्था नर्वस नहीं होना। देखिए संस्था में कार्य करते सब जने पैसे नहीं दे सकते, ठीक है, पैसे की बात, पैसे दे सकते हो, पैसों उससे मदद लेंगे, और कुछ कर सकते हो उससे और एक मदद लेंगे, जो जो दे सकता है वो मदद लेंगे। हर इंसान कुछ ना कुछ तो कर सकता है। कुछ भी नहीं करा उसको इतना ही बोलेंगे, आप घर में बैठ के 5 जने को व्हाट्सएप भेजिए कि ये सामान इनके हिंदुओं के पास ही लेना, अपने पास कुछ तकलीफ है तो 50-100 जने आप ठहरिए, बस उतना घर में बैठ के काम करो बोलो। आज उन्होंने वो भी काम करेगा ना तो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख आदमी करेगा तो एक दिन में 5 लाख आदमी के पास वो मैसेज जाएंगे। आप सोच रहे कि मैं 5 करा, पर वो 5 1 लाख आदमी करे तो कितने लोगों के पास जाएगा? ये भावना से ही अपन चलिए। आप कोई भी चीज के लिए मत सोचिए। अभी अपने को ये 2029 तक बहुत मेहनत करना है, और 2029 तक माता रानी चाहिए तो आज अष्टमी के दिन बोलो कि बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने की ओर है। जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मान्यगण, सभा में आ जाए मेरे हिंदू भाइयों, सबको नमस्कार। मैं अपने विचार रखने से पहले आज उपस्थित सभी लोगों से, मन से लेकर आप सबके बीच से, आप लोगों के अंदर जो भावना है, दिल से कहिए कि आप लोग सनातन धर्म और हिंदू होने के लिए कितना गर्व महसूस करते हैं। मैं आवाज सुनना चाहता हूं कि जय श्री राम बोल दिए, हिंदू राष्ट्र की जय बोल दिए, इससे नहीं होता। हमारे अंदर से यह भावना आनी चाहिए कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने का हमें गर्व है। तो इस भावना को लेके मैं ऐसी आवाज सुनना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदू नहीं, हैदराबाद में और राष्ट्र में जितने लोग हैं उनको ये मालूम हो कि एक हिंदू में जो आवाज होती है वो 100 आदमी के बराबर होती है। तो इस भावना को लेते हुए कहिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जो आवाज आपके अंदर से निकली है, ये हिंदू राष्ट्र के प्रति आपका जो प्रेम है उसके लिए निकली। इसी भावना को लेकर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो संगठन सिर्फ 1 करोड़ लोगों की सदस्यता के लिए काम कर रहा है, ये नहीं, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर इंसान हिंदू है। इस बात से कोई चूक नहीं सकता, वो हिंदू है, हिंदू ही रहेगा, भले ही कोई भी मजहब पर है। देखिए ये हमारी उदारता है, हिंदुओं की उदारता है कि हम दूसरे मजहब के लोगों को भी अपने साथ सहने की शक्ति रखते हैं। मजहब क्या है भी?
जब आप हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र में पैदा हुए हैं, तो आप दूसरे मजहब का नाम ही क्यों लेते? तो मैं ये कहता हूं, अगर कोई कहे, जैसा अभी बहन कह रही थी कि रेड्डी है, कम्मा है, हिंदू है, मुसलमान है, या ये नहीं, हम कौन है? हम हिंदू है, हिंदू राष्ट्र के हिंदू है। चूंकि आपका सौभाग्य है, आपकी जो पुण्य करे थे आप, वो पुण्य में आप जो है ऐसी धरती पे जन्म लिए हैं जिसे भारत माता और हिंदुस्तान का, तो उस किस्मत को आपको ध्यान में रखते हुए आप लोग ये ध्यान रखिए कि हमको क्या करना है, कब होना है। अब रही बात औपचारिकता की, आप लोग देख रहे हैं संस्कार, अभी हमारे जिग्नेश भाई बता रहे थे कि भाई सम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हिंदू धर्म में ही है, और खासकर दक्षिण में, भारत में, हैदराबाद में है, जहां पर एक संस्कृति है कि आए हुए अतिथि का सम्मान करते हैं, और वो सम्मान वो करते हैं। उसी तरीके से दूसरी तरफ से सोचिए कि ये जो बोल रहे हैं कि साहब ये सम्मान इम्मान नहीं होना चाहिए, क्यों? इसका कारण ये है, अगर मैं वो काम करता हूं, उस सम्मान लायक हूं, तो मैं सम्मान लूं, नहीं तो मत। यह भावना है। आज मैं बताता हूं भाई साहब, आज हमारे विजय कुमार जी, सराय वाले विजय कुमार जी यहाँ के वह अध्यक्ष है, इन्होंने जो ये कार्यक्रम रखा था, इस कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचे हैं सर? जहां पर ये लोग इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, यहां पर इतनी कम लोगों की तादाद देखकर कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? इसका कारण क्या है कि हमारे में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि भाई हमको सब छोड़ के हमारे को एक संगठन ने आवाज दी है, हमको वहां पर जाना है। जब कभी कोई संगठन आवाज देता है हिंदुओं के लिए, चाहे आदमी किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, सब काम छोड़ के भाई। अब तुलना अगर हम करते हैं दूसरे मजहब से, अगर कर लेते हैं, जैसा जिग्नेश भाई बोले, जाली टोपी, ऊंचा पैजामा, इन लोगों के पास देखिए एक नारा है। क्या है नारा? जानते हैं आप लोग? नारा एक तकबीर। ये नारा वो नारा है, आप यकीन मानिए, आप अपने घर में सो भी रहे और आपके कान पे आवाज आ जाए तो वैसे ही छोड़कर उनको भागना पड़ेगा। यहां पर अफसोस है, हम हमारे देश के लिए, हमारे ही लोगों को, हमारे हिंदू भाइयों को जगाने के लिए बार बार जाके उनको दरवाजा ठोकते हैं तो भी वो बाहर नहीं निकलते। तो ये संगठन से मेरा निवेदन है कि साहब ऐसे कार्यक्रम करिए, ऐसे कार्यक्रम करिए। व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, जागो हिंदू जागो। क्यों नहीं जाग रहे? ऐसी क्या नींद है? इसका कारण एक ही है, वो है हम सुरक्षित नहीं है। क्या हम सुरक्षित हैं? आज मुझे अगर 4 लोग मारने के लिए आ जाए, कितने हिंदू भाई मेरे लिए साथ खड़े रहने के लिए तैयार है सर? यह बात सोचिए कि अगर हमारे कोई हिंदू भाई को किसी भी हमारे राष्ट्र में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आता है, ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, वो नियरेस्ट एरिया में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच जाए उसके पास। जब ही जाकर हमारे में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और जब कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो वो ये सोचेगा कि मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे पीछे मेरे हिंदू भाई लोग हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये काम कर। डिटेल में अभी अपने भाई बता रहे थे कि भाई हम फलाना मदद करते हैं, वो करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, मगर कॉन्फिडेंस कहां पैदा कर रहे हैं आप, ये बोले मुझे बताइए। मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर हम में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। पहले हम डरना छोड़ दें। अगर कोई आदमी डरता है, एक घर में 4 भाई है, एक भाई किसी तरीके से बिगड़ा हुआ रहता है, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वैसी परिवार में भी ऐसा चलता है। वो भाई को सही रास्ते पे अपने घर में ही अगर हम नहीं ला सकते हैं, तो हम राष्ट्र के अंदर क्या काम करेंगे भाई? तो पहला काम है कि हम अपने घर से पहले शुरू करें कि अगर हमारे आस पड़ोस में कुछ हो जाता है हिंदू भाई के लिए,
या फिर कोई ये कहे कि मैं हिंदू हूं, उसके लिए अगर हम खड़े हो जाते हैं तो देखिए खुद ब खुद आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़े विजय भाई के लिए कि भाई मेरे पे आपदा आई है, आप फौरन अपने संगठन को लेके आइए। ये हर एक में भावना होनी चाहिए। उसी तरीके से बहन ने जिस तरीके से कहा कि भाई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, हज को जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, दान नहीं देना चाहिए, सही है, लेकिन ये हुआ क्यों? पहले ये सोचे आप, पहले अपने में झांकिए कि हमारी कमजोरी का फायदा उठा के ही लोग फायदा उठा रहे हैं, वरना अगर हम मजबूत है तो इनकी हिम्मत नहीं हो। भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस कार्यक्रम के लिए जो बीड़ा आप उठा के चल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं कहता हूं साहब, 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज भी हिंदू कमजोर नहीं है, लेकिन अफसोस है खाली सोया हुआ है। उसको जाग जाना चाहिए। तो कोई मजहब का आदमी कोई हिम्मत नहीं करेगा कि हमारे राष्ट्र की तरफ आंख उठाकर देखे। उसी तरीके से हिंदू जब हम कहते हैं, सिर्फ तिलक लगाने से, भगवा पहनने से हिंदू नहीं होता। मन से हिंदू बनिए, कर्म से हिंदू बनिए, कार्य से हिंदू बनिए, जब ही जाके हम जो है राष्ट्र का निर्माण कर सकें। रही बात जिग्नेश भाई की, जिन्होंने कहा कि 2029 तक अगर हम स्ट्रगल करते रहेंगे तो हम किसी और को हमारे देश के ऊपर राज्य करने के मौका नहीं देंगे। मैं ये कहता हूं बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो गुलामियों से हम गुजर के आए हैं, जिसको हमको आज फिल्म के माध्यम से समझाना पड़ रहा है, अगर यही हम अगर पढ़े लिखे लोग हैं यहां पर, अगर घर में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो पता चलेगा। आज हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते कि भाई देखो हिंदू ये राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए कैसे कैसे त्याग किए, कैसी कैसी भावनाएं। आज जिस मौके से हम गुजर रहे हैं, पहले अपन अपने घर से ही शुरू करना है। माँ बाप से निवेदन है, आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को पहले सीधा करो, क्योंकि बच्चे ही बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? सही बताइए आप लोग, कितने लोग, कितने बच्चे अपने माँ बाप का चरण छूकर रोज सुबह का दिन शुरू करते हैं? देखिए इत्या क्यों भाई, इतने लोग हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? कारण यह है कि हम उनको सिखा रहे नहीं। ये संस्कृति है हमारी संस्कृति को पहचानिए भाई। पहले माँ बाप है, उसके बाद ही सब कुछ है। जब माँ बाप का ही हम आदर नहीं कर रहे हैं तो ये मुश्किल। हम दूसरे मजहब के वैसा 10-10 बच्चे पैदा करके नहीं छोड़ दे रहे कि तुम कुछ भी करोगे। हमारे पास जो बच्चे हैं उनको संस्कृति दो, उनको सिखाओ। बहन जिस तरह से कह रही थी कि भाई स्कूल में अगर बुट्टू नहीं है, चूड़ी नहीं पहन के आए तो उनको निकाल देते। क्यों भाई? आप अपने आप का एक पृष्ठ समझते कि मेरा बच्चा जो मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा है, वो बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये नहीं सोच रहे कि वो बच्चे का भविष्य क्या है। आज लव जिहाद की बात हो रही है, क्यों हुआ ये? हमारी कमजोरी है। हम अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख सके, हम अपने बच्चों को यह संस्कृति नहीं दे सके जिसके हिसाब से बच्चे चल सके। पहले माँ बाप परेशान रहते थे कि बच्चा जाके वापस आए, कॉन्फिडेंस रहता था। आज है कॉन्फिडेंस? किसी माँ बाप को नहीं, घर से अगर बच्ची जाती है तो वापस आती है या नहीं आती। संगठन है साहब, संगठन ये है तो आप पहले विरोध करिए। जिस तरीके से शादियां कर रहे हैं, कन्वर्ट होकर रजिस्टर्ड मैरिज कर ले रहे हैं, हिंदू बच्ची मुसलमान बच्चा। कितने लोग संगठन में जाके वो रजिस्ट्रार ऑफिस करने गड़बड़ कर रहे हैं? कोई? कुछ लोग, एक दो। मैं ये बोलता हूं ये 1-2 से शुरू हो, मगर ये बड़े आगे। अभी हम 13वां साल मना रहे हैं, अभी हम जवान हो रहे हैं, समझिए आप लोग संगठन को लेकर। अब हमारी भावनाएं बदलनी चाहिए, हम सबको पहुंचना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया, जिग्नेश भाई डाल दिए कि आज एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से जो है शादी कर रहा है। जिग्नेश भाई के साथ अगर अपन सब चले जाएंगे, वो शादी करने वाला भी थोड़ी देर के लिए सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं। यही चीज
दूसरे मजहब में हो रही है, क्योंकि लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। आज आप हम यही सोचते हैं, अरे भाई ये आदमी तो मुसलमान दिख रहा है भाई, अगर इसको कुछ करे सब जमा हो जाता है। उसी तरीके से देखिए, रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और किसी मुस्लिम को आप टक्कर मार देते हैं, तो जितने टोपी वाले हैं जा रहे वहां पे रुक जाएंगे, रुक कर ये पूछेंगे क्या हुआ भाई, क्यों, अपना भाई है वो। वही अगर कोई हिंदू हो गया, झेलता कर लेता जाता भाई। वैसे ही किसी महिला को टक्कर मार दो, 10 लोग जमा हो जाएंगे उठाने के लिए, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा भाई क्यों मारा इस, और वो मुसलमान आराम से निकल जाए। तो एक ही मजहब को लेके हम चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको देख के ही दूसरे मजहब वाले भी सीखते हैं। जैसे ये सब एक ही गुरु के फॉलोअर्स है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे मुस्लिम हो, ये सब एक ही गुरु के चले हुए वंशज के लोग। तो इन लोगों को हमारे राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम दिया गया है, लक्ष्य उसी तरीके से चल रहा है। अभी मैं जिग्नेश भाई से बात कर रहा था कि आई लव बोल के डैश छोड़ दी। एक व्हाट्सएप देख रहा था मैं आज, केरला में उन लोगों ने स्टिकर बनाया, आई लव मोहम्मद लिख दिया और हर गाड़ी पे लगा रहे, हर गाड़ी पे चिपका रहे, रोक के गाड़ी को चिपका रहे। तो जब मैं इनसे पूछा तो ये बोले कि हमारे को देख के लोग ये जो कॉपी कर रहे हैं, ये हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये संगठन को हमको तोड़ना नहीं है, इसको बना के चलना है। तो मेरे साथियों, जैसा कि इन्होंने कहा कि आप लोग निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ होना जरूरी है। इस वक्त जब भी जाके हम जाग सकेंगे। तो जो भी कार्य होगा, मैं विजय भाई से और आपके संस्था के सभी लोगों से, मेरे से भी जो बन पड़ता है, मैं हर तरीके से तन मन और हर किसी से सहायता करने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई 13वें साल की आपकी संस्था के वर्षगांठ पर, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में हम अगली बार जब मिलेंगे तो ये हाल बस नहीं होना चाहिए यह संगठन के लिए। इस भावनाओं के साथ, और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब कभी आप आए अगली बार, आपके आस पड़ोस दोस्त खींच कर लाइए, जबरन खींच कर लाइए। लाख बोल, अगर हिंदू है तो चल, अगर हिंदू नहीं है घर में सोता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राष्ट्रीय हिंदू संगठन सभी पदाधिकारियों को, तेलंगाना के राष्ट्र और भाग्यनगर के सभी वासियों को, और मंच पर उपस्थित सभी मेरे बड़े भाइयों को, बहनों को, उपस्थित मेरे सभी संगठन कार्यकर्ताओं को जय श्री राम। जय श्री राम। आज नवरात्रि का अष्टमी पर्व काल है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी हमारे चौहान जी से 2 मिनट के लिए आप अगर ऐसा चले जाएंगे तो मुश्किल होएगा। एक बार मंच पर आकर आप विराजमान होइए, फिर मैं बात कर कर यहीं से नीचे उतरूंगा। आइए आप। छत्रपति शिवाजी महाराज की आप सेवा करने वाले, तन मन धन के साथ कई वर्षों से उन संगठन संभाल रहे, मैं उनसे निवेदन करता हूं आप मंच पर पधारे। और आज नवरात्रि का यह पर्व काल है, अष्टमी का त्यौहार है। सबके घरों में, सबके जगहों पर माता का उत्सव चल रहा है। तो मैं ये सभी हिंदू संगठनों को माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य समन्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मतलब सब प्रकार के बाधाओं को माता तुम मुक्त कर दो, और इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, धन धान्य समन्वितः, जिनके पास जो वस्तु की कमी है वह उनके पास पहुंचा देने से धैर्य उत्पन्न होता है, और सब प्रकार के संकटों को मुक्त करे। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना कर कर आज यह संगठन हैदराबाद का 3य वर्ष का यह कार्यक्रम आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस कार्यालय में हो रहा है। संघ का नाम हमारे भाई जी ने कहा था, राष्ट्रीय RSS क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। मतलब राष्ट्र के लिए मैं खुद संकल्प कर रहा हूं
कि मैं इसका सेवा करना चाहता हूं। किसी का बल नहीं, किसी का जोर नहीं। मैं भी वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गौलीगुड़ा नगर का धर्म जागरण प्रमुख हूं। गत 4 वर्षों से लगातार यह सेवा मेरा चल रहा है। उसके साथ साथ आज हम सब भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और सब में उसमें मुख्य मुख्य संदेश देंगे। तो मैं इससे सबको सूचित करना चाहता हूं, अगर हमको संगठन को जीवित रखना है